और सिर्फ 2 घंटे में एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो दुनिया के तमाम बैरियर्स ब्रेक कर देगा। इंडिया में करप्शन कम है जिसकी वजह से उनके वो कम है, हाँ, ये कह उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाज़ों के आप लगा लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी। पानी के नीचे बिछेगा रेल ट्रैक और मुंबई से दुबई की 2000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। जी हाँ, यूएई ने इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है कि वो दुबई से बॉम्बे तक एक अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं। अगर इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चले कि दुबई और मुंबई के बीच में एक वाटर ट्रेन जो है उसको भी चलाने का एक इरादा किया है और हो ये रहा है कि कहा यह जा रहा है कि कुछ ही सालों में एक वाटर ट्रेन जो है वो भी यानी कि अंडर वाटर ट्रेन जो है वो एक जो है वो बना दी जाएगी। तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी। ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी हमारे बात ये है कि वो जो है मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही है, और हम जो है वो चाइना से ले रहे हैं। भाई इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं, वो कैसे चला हमारे रहे हैं? स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट किया? जी इंशाल्लाह। ये वो प्रोजेक्ट है जो दुबई करना चाह रहा है और यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि इंडिया और यूएई के बीच एक अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट की जाए मुंबई से दुबई। जय हिंद दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इंडिया दिन पर दिन कितना तरक्की करते ही जा रहा है और इंडिया के लिए बहुत खुशी की यह बात है कि दुबई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के सामने रखा है जो मुंबई से और दुबई के बीच रेलवे ट्रेन बनाना चाहता है, वो अंडर वाटर पानी के अंदर। दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया इंडिया से दोस्ती करना चाहती है और दुबई और इंडिया में कितना अच्छा दोस्ती है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो दुबई ने दिया है इंडिया को, यह खबर सुन के तो पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं कि इंडिया इतना तरक्की कर लिया कि अब पानी के अंदर सिर्फ 2 घंटा में दुबई पहुंच जाएंगे इंडिया के। और पाकिस्तान के पब्लिक तो पाकिस्तान के पीएम के गाली भी दे रहे हैं लोग कि एक इंडिया की सरकार है जो हरदम तरक्की करते ही रहा है और हर चीज मेड इन इंडिया ही बना रहा है। और एक पाकिस्तान के पीएम है नवाज शरीफ जो हरदम IMF से कर्ज मांगते हैं और हर चीज अपना चाइना से खरीदते हैं और कुछ भी मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाते हैं। लेकिन दुबई ने जो ये इंडिया के प्रोजेक्ट दिया है, अगर पीएम मोदी ने इनको साइन कर दिया तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि और ही पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं, बने रही वीडियो के अंत तक। आज से 100 साल पहले चले जाएं, दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया। इंसान ने, आप देखें कैमरे के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आप यूके में बैठे हैं और तस्वीर देखते हैं, तो इंसानों ने ख्वाब देखे, उनको पॉसिबल किया। आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसी बात नहीं है। ड्रीम अगर देखे हैं, ठीक है, 2 स्टेट अगर कुछ ऐसा चाहती हैं जिससे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए और 2 बड़े शहर आपस में कनेक्ट हो जाएं, जैसे यूएई और मुंबई हो गया, तो दैट्स नॉट अ ड्रीम, दैट कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हो सकता है। आपको पता है कि दुबई की एक कंपनी ने खुद इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की दुबई के साथ, खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बॉम्बे तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। मतलब फ़िलहाल तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। मगर हाँ, अगर 2 स्टेट हैं और वो उनकी, जैसे यूएई की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, उसको भी पीछे से स्टेट की तरफ से अगर लेट्स सपोज फंड्स कम हो जाते हैं तो स्टेट फंड्स देती है। जैसे 2 कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होता है और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जो स्टेट होती है वो कह रही होती है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करें, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अगर लेट्स सपोज के सब्सिडाइज्ड लोन्स चाहिए हम वो देंगे, आपको कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे और आप ये करें। सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है और बजट का भी मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई मसला होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है,
कि मुंबई से यूएई जो है ना 2000 किलोमीटर, और वो भी समंदर के अंदर। सफर, इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी गंदी, नहीं, कवर भी आपने चाहिए। एक बात बड़ी गहरी की यार, इधर साइड आता है भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज हाँ, बना गए जी। वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो, अगर कैमरामैन दिखाएं। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ठीक है, को आप देखें जरा, वो ही है। लेकिन दूसरी बिल्कुल साइड बेकार। पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में था ना, पूरा बरसगीर था। तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली। इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन, अभी वो पहले जो सा वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो सा वो अमृतसर वगैरह जो दिल्ली से चलती हैं ट्रेनें, ठीक है। मतलब तो उन्होंने पंजाब, कैसे गुजरात, डेवलपमेंट कर ली? उनके अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है, जो मेन वजह है ना हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, आप स्टेशन का नाम मेरे ख्याल से पहले 9 लाख था, जो इसकी टिकटें बिकती थी। ठीक है, 9 लाख हाँ, स्टेशन, यानी कि पर डे के हिसाब से 9 लाख की टिकटें मेरे ख्याल से फरोख होती थी। ओए ये मतलब तो- इस टाइम हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं हाँ, और ये भाई ये मुझे 9 लाख बता रहे चौक हैं है। कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले 9 लाख था, और उसकी रीजन ये है कि 9 लाख बंदा यहाँ से डेली सफर करता 9 था। लाख की टिकटें थी, या 9 लाख के लोग आते जाते थे, अच्छा। जो भी उनका मामला ठीक थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से टिकटें भी बढ़ गई हैं, किराए भी बढ़ गए हैं, बाकी मामला भी आगे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे ट्रेन का सिस्टम नहीं बेहतर हो सिस्टम रहा। है ना, वो नीचे की डेड हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई किसी, अब साद रफीक ने भी मेरे ख्याल से पीछे कुछ अरसा लगाया, उससे पहले शेख रशीद ने लगाया, ठीक है, बलौर ने लगाया, अभी आजम, वो क्या नाम था, सेनेटर ठीक है। जो था अभी आजम खान। आजकल ये जो से शाहिद साहब हैं, शाहिद अशरफ उनका नाम है, जो कि हाँ, इस टाइम अबूरी हुकूमत हाँ, के जो से ना वो हाँ, रेलवे के अबूरी मिनिस्टर हैं। हुकूमत तो वैसे ही आपको किसी पता का है कि- मतलब उस तरीके से हाँ, काम नहीं कर नहीं। सकती। मेरा सवाल ये है लास्ट में, बस ये बता दें, इंडिया वालों ने आपने एक तो बोला करप्शन, मैं ये समझता हूँ करप्शन तो यहाँ पे भी है और करप्शन शायद वहाँ पे भी है। आपको लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके वो कम है, हाँ, ये कह उनके सकते। सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाजों के आप ओहो। लगा लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि अंडर वाटर यानी कि अंडर सी जो टनल्स बनाई जाएंगी, वो जिस तरह आप सी वर्ल्ड देखने जाते हैं वो नज़ारे आपको मिलेंगे। ये टूरिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कहा जा रहा है जब बन जाएगा, और ये जब बल्कि दरमियान में ही होगा, तो उसी वक्त दुनिया में ऐसे और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके होंगे कि ये तो हो सकता है। तो इसकी डिटेल्स जो हैं वो तो मैं आप तक पहुंचा ही रही हूं कि 2 घंटों का सफ़र जो है ये होगा, 2 आवर्स का सफ़र। और जैसा कि मैंने कहा कि इतना आसान इसलिए नहीं है कि एक तो इसके ऊपर पैसा बहुत है, बहुत एम्बिशियस प्लान है, और दूसरा ये कि इसमें अंडर वाटर अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं बना। लेकिन दुबई ऐसा कर सकता है, यूएई ऐसा कर सकता है, ये बात कही जा रही है। क्योंकि यूएई अगर सहरा में, रेगिस्तान में, रेत पर दुबई जैसा एक अजूबा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये आप जानते हैं, दुबई को उसने वो बना दिया यूएई ने कि पूरी दुनिया का टूरिज्म अब दुबई जाता है। दुनिया का बच्चा बच्चा दुबई देखना चाहता है। यानी वेस्ट के लोग, जहाँ पहले सब लोग वेस्ट आया करते थे, अभी भी वेस्ट आते हैं, वहीं वेस्ट के लोग दुबई देखने के लिए जाते हैं, दुबई देखना चाहते हैं। तो ये बात कि ये फाइनेंशियली, टेक्निकली, किसी भी तरीके से जो है कितना मुश्किल काम है, इस ड्रीम को, इस ख्वाब की ताबीर जो है वो आपको देखने को मिलने जा रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब ये होने वाला है, होने लगा है। अच्छा, अब नॉर्मल स्किलफुल लोग नहीं चाहिए होंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए और होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मैं कहती हूँ पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। देखें, आप ऑलरेडी दुबई का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी अगर आपको पता हो या आपने खबर सुनी हो तो दुबई के प्रिंस जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर दुबई के अंदर मौजूद है। वहाँ पे उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है, उनको जयशंकर से और इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलवाया जा रहा है, जिसके बाद यूएई की कंपनी ने ये प्रपोजल रखा है उनके सामने। हाँ, यूएई ने आपने कुछ मंथ्स पहले सुना होगा कि कश्मीर में भी वो इनका अमार एक प्रोजेक्ट है, वो जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे टेररिज्म ना हो, वहाँ पे पुरअमन माहौल हो, वहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से हट के मतलब इकोनॉमी की तरफ वो किया जाए, हालात नॉर्मलाइज किए जाएँ। ठीक है, तो जहाँ तक रही बात कि नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया,
वो मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि वहाँ पे उन्हें कोई दुबई का कोई मतलब हिस्टोरिकल चीज़ थी जो उन्हें गिफ्ट दी गई।